Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 9 of science subject for the class 6th, which is the living organism characteristics and habitats. This is the second part of this chapter. First part we have completed in first video. So let's start our second part. सेकेंड पार्ट इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज़म. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस जान सकते हैं. ओके, तो मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम. डू ऑल ऑर्गेनिज़म नीड फूड, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सभी को खाने के लिए चाहिए. ओके, मतलब उन्हें फूड चाहिए होता है. यहाँ तक कि प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स होती है वो प्लांट का फूड बनाती है, वैसे ही जैसे हमारा फूड हमारी मम्मी बनाती है. ओके, एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. मतलब कि फूड जो है वो ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स को एनर्जी देती है और उस एनर्जी के थ्रू ही हम कोई भी तरह का वर्क कर सकते हैं. ओके, और ग्रो अप हम करते हैं. ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग बींग्स होती है, उन सब के लिए हमें फूड ज़रूरी है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, मतलब क्या जितने भी लिविंग बींग्स है वो ग्रो अप करती है. तो यस, ग्रो अप करती है. हम पहले कितने छोटे थे, अभी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं. ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बेबी होता, आप उसे ग्रोथ करते हुए देखते होगे. ओके, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये ग्रो अप होता है ऑर्गेनिज्म में. ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें या फिर प्लांट की बात करें, आपने सपोज़ 1 ईयर अगो आपने कोई प्लांट ग्रो मतलब कि प्लांट ग्रो अप किया था. ओके, तो वो आपको 1 ईयर आफ्टर एक प्लांट दिखेगा. पहले आपने एक छोटा सा सीड लैंड के अंदर गाड़ा था. ओके, लेकिन अभी हमें उसका एक प्लांट देखने को मिलता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो ग्रो अप किया. ठीक है, वो प्लांट या सीड ने ग्रो अप किया. ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें, आपने देखा होगा केट या फिर डॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ समय बाद बड़े हो जाते हैं. ओके, सेम एज अगर कोई एग है तो एग में से मुर्गी के बच्चे मतलब हैन के बच्चे निकलते, चूजे निकलते हैं. तो वो भी थोड़े थोड़े दिनों में ग्रो अप कर लेते हैं. मतलब जितनी भी लिविंग बींग्स होती है वो ग्रो अप करती है हाइट में, साइज में. ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर्स क्या होता है? When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is part of a process called respiration. The process of breathing in animals like cow, buffaloes, goat or cats is similar to humans. मतलब कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की ब्रेथ करने की प्रोसेस है वो सेम होती है. ओके, और कुछ की अलग होती है. तो मतलब कि जो भी लिविंग बींग्स है वो क्या करती है? रिस्पायरेशन मतलब कि ब्रेथ आउट ब्रेथ इन करती है कि नहीं? हम भी अगर थोड़ी समय के लिए हमारी नाक बंद करते हैं तो हमें थोड़ी सी सफोकेशन होने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग हैं उनके लिए रिस्पायरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ थ्रू रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली obtain energy from the food it take. नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी लिविंग बींग्स होती है ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिम्यूली. ओके, स्टिम्यूली क्या होता है? मतलब कि हमें अगर थोड़ा सा भी कुछ हर्ट होता है, सपोज अगर आपको कुछ कांटा चुभ जाता है तो आप तुरंत उसके सामने रिएक्ट करते हो, राइट? अगर आपको कुछ चुभ जाता है, कंकड़ वगैरह चुभ जाते हैं, पेन लग जाती है तो तुरंत आप उसके सामने रिएक्ट करते हो, राइट? तो ये चीज़ होती है स्टिम्यूली.
ओके, नेक्स्ट आप बोलोगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में तो देखने को नहीं मिलता। जी नहीं, ऐसा नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। आपने देखा होगा टच मी नॉट फ्लावर को, जिस तरह अगर हम उसे टच करेंगे तो वो अपने आप को थोड़ा सिकुड़ लेती है, मतलब वो अपने आप को कवर कर लेती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर जिस तरह सन मूव करेगा वैसे वैसे ही सनफ्लावर भी मूव करता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, रिस्पोंडेंशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, अगर एनिमल्स की बात करें, अगर हम उन्हें मारते हैं तो उन्हें हर्ट होता है, वो भी हमें, भले वो लोग हमें बोलते नहीं बट उन्हें भी हर्ट होता है। ओके, मतलब सब जितने भी लिविंग बींग्स है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड excretions and living organism. The process of getting rid of waste by organism is known as excretion. excretion क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट, हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है, हम यूरिन और स्वीट के थ्रू बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से, तो उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। तो जितनी भी लिविंग बींग्स होती है वो यूरिन और स्वेट के थ्रू अपने बॉडी से जो डर्ट या फिर वेस्ट होता है या जो अनडिजोल्व्ड फूड वाटर होता है उसे बाहर निकाल देते, जो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता तो हम उसे बाहर निकाल देते। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, तो ये चीज़ हर लिविंग बींग्स में होती है। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन ऑल टू ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये चीज़ एनिमल्स में भी होती है, वो लोग भी यूरिन और स्वेट बाहर निकालते हैं जिससे कि जो उनका बॉडी है उस तरह से सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन, मतलब कि जो लिविंग बींग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, मतलब कि बॉर्न। ओके, बर्थ की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में बेबी, ओके, जो मदर है वो क्या करती है, मम्मी जो है वो अपने छोटे बच्चे को जन्म देती है, बर्थ देती है। ओके, वैसे ही अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो एग देती है। ओके, उसी से फिर हमें क्या, छोटे छोटे बर्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो कुछ एग देते हैं और कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट छोटे बेबी, हमारी मतलब जिस तरह ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं वैसे कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन किड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एनिमल्स है तो डिफरेंट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होगी। ओके, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करती है लाइक एनिमल्स। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट्स प्रोडक्ट सीड्स, मतलब अगर हम सीड एक हम क्या करते हैं, हम एक सीड को ही तो ज़मीन के अंदर रखते हैं, उसमें से ही हमें प्लांट निकलता है ना, तो वो चीज़ हो जाती है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन। तो ये देखो, एक ये प्रोसेस जो दी गई है वो रिप्रोडक्शन की ही प्रोसेस दी गई है। सीड में से एक न्यू प्लांट निकल के आ रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन। ओके, न्यू टॉपिक है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं। तो यस, हम सब मूव करते हैं। क्या हमें कोई उठा के एक दूसरी जगह ले जाता है? नहीं, हम खुद अपने मर्जी से अपने आप जाते हैं। ओके, अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो वो भी अपने आप मूव करते हैं। बर्ड्स वो भी अपने आप मूव करते हैं। ओके, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप मूव नहीं करती है, उन्हें मूव कराया जाता है। अगर टेबल की बात की जाए तो टेबल अपने आप मूव करेगा क्या? हम जब तक उसे हिलाएंगे नहीं या फिर मूव कराएंगे नहीं तब तक वो मूव करेगा नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज़ होती है कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इस तरह हम देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होती है दे ऑल नीड फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई, मतलब स्मॉल टू
एल्डर तक जितनी भी प्रोसेस होती है सब लिविंग बींग्स में होती है। नेक्स्ट, वाई देन इज लाइफ, मतलब लाइफ क्या है। वॉट देन इज लाइफ। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ शैक ऑफ व्हीट, अपना जो हाथ है वो गेहूं के बोरे के अंदर डाल। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड, क्या तुम्हें पता चलेगा जैसे आप बोरे के अंदर अपना हाथ डालोगे तो तुम्हें गर्म लगेगा। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द शैक ऑफ व्हीट, द सीड्स रिस्पायर एंड इट इन द प्रोसेस गिव आउट सम हीट, मतलब कि जैसे ही हम उसके अंदर हाथ डालते हैं तो हमें गरम गरम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट रिप्रोड्यूस करते हैं। विद दैट द रिस्पायरेशन इन अ process that take places in seed even when some of other life process may not be very active, मतलब कहीं कहीं पे एक्टिव होते हैं ये प्रोसेस और कहीं कहीं पे नहीं होते हैं। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can concluded that life is beautiful। ये सब कैरेक्टरिस्टिक और ये सब टॉपिक्स पढ़ने समझने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये इसी के साथ हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।